कंझावला में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में 7 गांवों के किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण करीब 18 वर्ष पुराने सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है, जबकि मौजूदा बाजार मूल्य काफी बढ़ चुका है। किसानों की मांग है कि उन्हें वर्तमान सर्किल रेट और बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 23 अगस्त को महापंचायत भी बुलाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज इंडिया। मेरी मौजूदगी इस टाइम कंझावला चौक पर है, जहां पर हरियाणा से सटे कुछ गांव, जो भी गांव हैं, वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि 18 साल पुराना जो सर्कल रेट सरकार इनको दे रही है, उसके खिलाफ इनका धरना प्रदर्शन है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से हमें 18 साल पुराना मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जो मौजूदा सर्कल रेट है वही एक हमें रेट दिया जाए। और हमारी मांगे ना मानने पर संसद का या विधानसभा का घेराव भी करेंगे और आने वाली 23 अगस्त को ये एक महापंचायत सभा भी करेंगे। कैमरामैन सागर, दिल्ली 24/7। मैं दलजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष। आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आपका आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं, किन वजह से आप लोग यहाँ? देखिए, हम अपने घर में थे, हमें सरकार ने मजबूर किया है यहाँ बैठने के लिए। हम अपना काम छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के यहाँ जो बैठे हैं वो अपने शौक के लिए नहीं बैठे, सरकार ने मजबूर किया, तो मजबूरी में हमें यहाँ के बैठना पड़ा है। क्योंकि हम जमीन को बेचने नहीं गए थे, सरकार को जरूरत है जमीन की। देखो, हम विकास के विरोधी हैं, विरोधी नहीं है। सरकार विकास करे उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो किसान की छाती पे चढ़ के करे, हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार हमारी जमीन लेती है तो उस जमीन का उचित मुआवजा देना चाहिए। ये चाहिए कि आज का जो मार्केट रेट है उससे जमीन का मुआवजा तय हो। आज सरकार 18 साल पुराने मुआवजे को दे रही है। वो पुराना मुआवजा अब 18 साल पहले अगर सोने की कीमत लगा लो, चांदी की कीमत लगा लो, किसी भी चीज की लगा लो, अगर उन सब की कीमत बढ़ी है तो हमारी जमीन 18 साल पुराने रेट पे क्यों दी जा रही है? पहली मांग तो हमारी सरकार से ये है कि हमारा मुआवजा तय करने से पहले हमारा सर्कल रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 25 करोड़ रुपए के मुआवजे से नीचे हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हम टेबल पे जब जाएंगे जब सरकार 25 करोड़ रुपए देने की बात करती है तो, नहीं तो हमारी जमीन है। अगर सरकार ये सोचती है कि इस मुआवजे में वो जमीन पे से रोड निकाल लेगी तो ये उसकी गलतफहमी है। कागजों में वो जमीन अपनी कर सकती है, लेकिन जमीन के ऊपर मौके पे कब्जा हम सरकार को नहीं लेने देंगे। और ये वही जमीन है जहां से किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। और सरकार ये सोचती है कि दिल्ली में किसान नहीं है, तो इस बार फिर से सरकार को ये दिखाएंगे कि दिल्ली का किसान पहले भी संघर्ष करके अपनी मांगों को मनवाता रहा और आज भी मनवाएगा। और आने वाले समय में ये सिर्फ आंदोलन दिल्ली के किसानों का नहीं होगा, बाहर से जितने भी किसान संगठन हैं, मैं संयुक्त किसान मोर्चे का भी सदस्य हूं, उनका भी हमसे बातचीत हो चुकी है सबकी, कि जब भी हम कॉल देंगे वो सारा संगठन यहीं पर आएगा। और सरकार अभी तक तो बॉर्डरों पे किसानों को रोकती थी, अब कैसे रोकेगी? अब तो दिल्ली के किसान की खुद की बारी है ना। अब बॉर्डरों पे अगर सील कर लेगी तो क्या करेगी? हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, हमें सारे रास्ते पता है। अगर बात यहीं पे सुलट जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर संसद का भी घेराव करेंगे, विधानसभा का भी करेंगे। सरकार की नीयत क्या है? जो सरकार की नीयत होगी हम जवाब वैसा ही देंगे। सरकार अगर बातचीत के माध्यम से, देखो हम आंदोलनकारी, हम कोई उपद्रव नहीं चाहते। एक बार अपना नाम बताइए। हाँ, सत्यवान निजामपुर से जी। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस वजह से प्रदर्शन? 7 गांवों की जमीन जो है वो कटरा एक्सप्रेसवे के लिए हमारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है गवर्नमेंट, तो उसमें हमारी पूरी दिल्ली के गांव की ये मांग थी, अभी 18 साल पुराना जो सर्कल रेट्स है उस पर हम अपनी भूमि पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे।
हमारे को नए सर्कल रेट से या हमारे मार्केट रेट से उचित मुआवजा दिया जाए, तभी हम अपनी भूमि पर आगे के काम करने देंगे। अन्यथा इतने हमारा मुआवजा फाइनल नहीं हो जाता। अगर हमारे को क्या मिलेगा, इतने हम अपनी भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो उसके खिलाफ जाएंगे और उसको होने नहीं देंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़ो। अगर हमें हमारी ऊपर का रेल भी उतरेगी तो हम रेल भी उतरवाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हमने ये पूरी दिल्ली ने के किसानों ने और सभी संगठनों से हमारे को आशीर्वाद मिल चुका है। अभी आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो काफी संगठनों के आज भी आए थे और एक 23 तारीख को हम बहुत बड़ी महापंचायत भी करने जा रहे हैं। उसमें हम ये दिखा देंगे अगर दिल्ली देहात और पूरे देश का किसान संगठन एक है और वो अपनी बात पर